हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम में सिर्फ एक संख्या के आधार पर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये जो थ्योरम है वो हमें आईआईटी जैम या कोई प्री एमएससी में बोर्ड की परीक्षा के लिए एंट्री करोगे एमएससी में, तो आपको ये क्वेश्चन इस पर थ्योरम पर दो से तीन क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। तो हमारी थ्योरम क्या है, चलो शुरू करते हैं। ए रिंग, कोई हमें रिंग दे रखी है जेड पी, और ये हमारे पास इस पर दो ऑपरेशन है। इज ए इंटीजर डोमेन इफ पी इज प्राइम, ये कह रहा है कि यदि वल्य कोई हमारे पास ये है और वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है, यदि वो हमारा पूर्णांकीय प्रांत कहलाता पूर्णांकीय प्रांत होता है, तो वह क्या, यदि पी हमारा क्या होगा, अभाज्य होगा। या फिर हम बोलें पी अभाज्य है तो वो क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसको करते हैं, ठीक। तो मान लिया कि लेट्स जेड पी क्या है, इंटीजर डोमेन। तो हमारा जेड पी इंटीजर डोमेन है। तो इंटीजर डोमेन होता है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ सीधा बता दूँ, ठीक। तो ये हमारा है। तो हमने मान लिया कोई और माना लेट्स ए और बी बिलोंग करते हैं मेरे जेड पी से। किसे, जेड पी से। तो यदि पूर्णांक है, क्या पूर्णांकीय प्रांत है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, विद पूर्णांकीय प्रांत है तो वो मेरा क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य भाजक रहित होगा। क्या होगा, शून्य भाजक रहित होगा, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत है। शून्य भाजक रहित होगा तो ए और बी का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा या इसके अंदर ये संक्रिया लगाऊं, ऑपरेशन लगाऊंगा, तो मेरे क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या, ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ओके, तो इस प्रकार ये देखो कि ये तो हमें मिलेगा। अब हमने मान लिया कि यदि संभव है तो हमारा जो जेड पी है, क्या चीज़, जो हमने क्वेश्चन में दिया है हमें कि पी हमारा क्या है, पी इज नॉट प्राइम, यानी कि अभाज्य नहीं है प्राइम। तो इसका मतलब क्या है, पी भाज्य है। पी भाज्य है तो पी को हम पी को किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, या इस प्रकार क्रॉस पी और पी टू, ठीक। जो मेरा पी वन है, क्या चीज़, पी वन और पी टू इस प्रकार हो सकते हैं। ओके, या इसे लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि पी में से एक से बड़ा होगा और पी टू पी से छोटा, इक्वल टू यहाँ नहीं ले सकते हम, तो हमारा इसमें होगा, ठीक है। तो पुनः हम तब पुनः देखते हैं कि इस प्रकार है, ठीक। तो इस प्रकार है तो हम इसको इससे लिखें, पी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि P1 और P1 को गुणा करें फिर उसमें P को डिवाइड करें, इस क्रॉस का मतलब होता है गुणा करना फिर डिवाइड, ये क्या है, संक्रिया। क्रॉस करें और तो हमारे पास P मिल रहा है, तो इसकी कौन सी क्रिया होगी ऑपरेशन में, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच के देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। P1 और P2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि मेरा इसमें जब मल्टीप्लाई किया और P का भाग दे रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, P ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, P1 और P2 जीरो हैं, P1 P2 क्या है, जीरो हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि पहले माना था कि P1 और P2 हैं वो क्या हैं, एक से बड़े और P से छोटे हैं, यानी कि जीरो तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो Z क्या है, ZP शून्य के भाजक हैं, क्या चीज़, शून्य के भाजक हैं। इंग्लिश में बोले
तो विद जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, ठीक। और P1 और मेरा P2 है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ZP क्या है, मेरा शून्यबाजी। लेकिन हमने क्या चाहिए, पूर्णांकीय प्रांत होता है तो इसका मतलब क्या है, वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि विद जीरो डिवाइजर है, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत है तो क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर, विद आउट। तो इसमें क्या, ये हमारा जो हमने कल्पना की थी P इज नॉट प्राइम, वो क्या है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये कह सकता है, हम कह P इज प्राइम नंबर, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी कि यदि कोई भी ZP थ्योरम हमारी कोई वलय है वो पूर्णांकीय प्रांत है तो P हमारा इसमें क्या होगा, अभाज्य ही होगा। अब इसको करते हैं हम कन्वर्जली, उल्टा, ठीक। अब देखो, हमने मान लिया कि P क्या है, P इज प्राइम, P मेरे पास प्राइम है। तो आप देखना, जब मैं ZP जो ये मेरे पास है क्या चीज, और P-1 है, वो क्या होता है, वो आप हल करके देखना। तो वो हमारा क्या मिलेगा, रिंग तो उसने दे रखा है, ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। वो रिंग विद यूनिटी भी होगा, क्या चीज, ये भी होगा, ठीक है। और मेरा वो क्या, कॉम्यूटेटिव भी होगा, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव, ठीक। तो अब इंटीजर बनाना है, तो P अभाज्य है और हमें क्या बताना है कि वो पूर्णांक प्रांत है। पूर्णांक प्रांत होने के लिए क्या चीज चाहिए, रिंग होना चाहिए। पूर्णांक प्रांत होने के लिए बता दूं मैं, रिंग विद यूनिटी, ठीक, कॉम्यूटेटिव, और मेरा क्या हो जाएगा, विद आउट जीरो डिवाइजर, क्या चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर, ये मेरा होना चाहिए। तो मेरे क्या है, रिंग विद यूनिट है, कॉम्यूटेटिव है, तो मेरा बचा क्या, विदाउट जीरो। अब हम ये बता दें कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एक पूर्णांक प्रांत हो जाएगा। कब, जब P हमारा क्या है, P मेरा अभाज्य है। अब देखते हैं, उसी प्रकार ले लें भी, A और B मेरा बिलोंग करता है ZP से, AP ZP से बिलोंग करता है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया इसमें, देन A क्रॉस B, तो ये मेरा क्या आ रहा है, मान लो जीरो आ रहा है। तो अब P मैंने मान लिया है कि P प्राइम है, और अब इसको बताना है कि ये पूर्णांकीय प्रांत है। तो मेरा आ गया ये जीरो। अब ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P और B को मल्टीप्लाई करें और उसमें P भाजित दें तो मेरा शेषफल है, ठीक, वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि P है वो A से और B के मल्टीप्लाई से, क्या चीज, के मल्टीप्लाई से पुनः विभाजित हो रहा है। अब देखते हैं, A और B से पुनः विभाजित हो रहा है, और P मैंने क्या माना, P इज प्राइम, P मेरा प्राइम है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, P प्राइम है तो यहाँ P A से विभाजित होगा, यहाँ P B से विभाजित होगा, ठीक। P, तो मेरा A क्या हो सकता है, A जीरो हो सकता है या B जीरो होगा। क्यों, क्योंकि P A से विभाजित हो रहा है और P B से विभाजित हो रहा है, और इनके दोनों का मल्टीप्लाई से विभाजित है। हमने ऊपर क्या देखा कि इनका मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है, और यहाँ पर P A से विभाजित हो सकता है और P B से। तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन आने के लिए इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। किसको, ये कंडीशन लाने के लिए मुझे A और B को जीरो करना पड़ेगा। तो A जीरो होगा या B जीरो होगा। अब देखो, A जीरो है या B जीरो है, तो हम क्या कह सकते हैं, ZP इज
जे इन विद जीरो डिवाइजर। ठीक, तो हम सिद्ध कर सकते हैं जीरो डिवाइजर हो गया। अब चार कंडीशन होगी, रिंग, रिंग विद यूनिटी, कम्युनिटी और जीरो डिवाइजर भी हो गया। मेरी ये कितनी चार कंडीशनें होंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जेड पी इज इंटीजर डोमेन। ओके, ठीक, तो ये इंटीजर डोमेन हो गया मेरा। तो इस प्रकार देखो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई, ये देखो, उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, मेरा जेड मेरा था 3, 0, 1 और 2 और प्लस क्रॉस। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया उसने। ठीक, तो आप इसको कोई हल नहीं करना, आप हल नहीं करना इसको। आप सीधा ये थ्योरम याद है तो आप देखना कि जो p है वो मेरा 3 है और वो क्या है, प्राइम नंबर। क्या चीज, प्राइम। p मेरा प्राइम है तो आप इसे सीधा कह सकते हो, क्या चीज है, सीधा कह सकते हो कि ये क्या है, Z3 मेरा क्या है, इंटीजर डोमेन। इंटीजर डोमेन। ओके, तो मेरा ये हो गया। तो आपको ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे वो आपको कह सकता है कि इस प्रकार दे लिखा क्वेश्चन होगा और ये कह रहा है कि ये क्या है, हमारा इंटीजर डोमेन है, तो बताओ p क्या होगा। तो p मेरा क्या होगा, अभाज्य। क्या हो सकता है, अभाज्य। और आपको यदि p के मान दे दे और ये दे दे तो आपसे पूछेगा इंटीजर डोमेन है या नहीं, तो आप क्या कह दोगे कि है। ओके, तो इसी के साथ आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग अगेन, धन्यवाद।